नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं सिल्वर एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर ये सिल्वर एमसीएक्स का 5 मिनट का चार्ट है, जिसमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन की सारी ये कैंडल्स जो हैं हमें नज़र आ रही हैं। और उसके बाद अभी जो मार्केट ओपन हो चुका है 15 मिनट के आसपास, 15-20 मिनट इसे हो चुके हैं ओपन हुए। इसमें जिस तरीके की एक ओपनिंग हुई है और फिर आगे का क्या व्यू है, क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमें नज़र आ रहे हैं, उन सब चीज़ों को लेके हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा एक क्या वो ट्रेड ठीक रहेगा कि हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए, थोड़ा सा ओवर वेट करना चाहिए। और इन सब चीज़ों को देखते हुए हम एक रिव्यू करेंगे पूरा मार्केट को। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम से सिल्वर एमसीएक्स का चार्ट। गैप डाउन ओपनिंग हुई थी इसमें कल, और पूरे दिन हमने देखा कि इनिशियली तो इसने थोड़ा सा अपने आप को एक होल्ड करने की कोशिश करी थी ओपनिंग प्राइसेस के पास, पर फिर एक इसमें सेलिंग हमें देखने को मिली जो कंटिन्यू रही थी। और ये सेलिंग भी इस तरीके से बनी हुई थी कि बार बार इसने 3 लो यहाँ पर लगाए और उसके बाद मार्केट में एक रिकवरी आनी शुरू हुई और मार्केट लगभग अपने हाई के पास जाके क्लोज हो गया। ठीक है, आज इसकी ओपनिंग हुई है, थोड़ा सा ऊपर खुला है, कल का हाई ब्रेक करा है, पर फिर और थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर इसमें रेजिस्टेंस फेस कर रहा है मार्केट। ठीक है, इन लेवल्स पे लगातार इसमें कुछ ऐसे लेवल्स हैं जो रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं। अभी किस तरीके की इसमें मूवमेंट रह सकती है, क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट से, उन सब चीज़ों को लेकर अभी हम बात करेंगे। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत ही अगर किसी ने देखिए, पहले एक थोड़ी सी स्ट्रेंथ बनने की कोशिश हुई थी कल, फिर सेलिंग बनती रही थी। और जब इसमें सेलिंग आ रही थी, एक चीज़ हम देख रहे थे कि गोल्ड में बिल्कुल भी करेक्शन हमें नज़र नहीं आई। वहाँ से गोल्ड थोड़ा सा और ऊपर गया और सिल्वर यहाँ से सारा का सारा रिकवर करके चली गई। इस पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल लेते हैं, फिर आगे बात कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं लगातार लोअर हाइज क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से। और अब इसमें थोड़ी सी एक स्ट्रेंथ बनती हुई हमें नज़र आ रही है। कितनी कंटिन्यू रहेगी, कितनी नहीं, उस पर अभी हम बात करेंगे। पर एक सपोर्ट मिला है इसे इन लेवल्स पे। अब वो मार्केट में एक करेक्शन थी, ऊपर जाने की कोशिश हो रही है। ऊपर में वो लेवल्स ब्रेक हो पाते हैं नहीं हो पाते, वो देखा जाएगा। और उसके बाद फिर ये देखा जाएगा मार्केट उसके ऊपर किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्या होल्ड करने की कैपेबल है सिल्वर, या फिर वहाँ से फिर से हमें करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक इस तरीके का एक व्यू अभी नज़र आ रहा है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं हम कि क्या एक व्यू निकल के आ रहा है। एक शार्प करेक्शन कंटिन्यू थी, उसके बाद मार्केट में थोड़ा सा ये बाइंग बनने की कोशिश हुई, यहाँ पर आया मार्केट। आप देख रहे हैं कि एक रेंज में तब से बहुत काफ़ी टाइम हो गया। एक ये लोअर एंड है, ये अपर एंड है, इसके बीच में सिल्वर का ट्रेड चल रहा है। यहाँ पर इसने कोशिश करी थी अपने आप को थोड़ा सा ऊपर होल्ड करने की, पर वीकली ओपनिंग थी, मार्केट ऊपर ज़्यादा देर के लिए होल्ड नहीं कर पाया और तब से इसमें एक करेक्शन का फेज़ चालू है। और करेक्शन का फेज़ इस तरीके से चालू है कि बिल्कुल यहाँ पर इसे एक सपोर्ट मिलता हुआ हमें नज़र आ रहा है। कब तक रहेगा वो सपोर्ट, रहेगा भी या नहीं रहेगा, या किस तरीके से मार्केट मूव करेगा, उन सब चीज़ों को लेकर अभी हम बात करेंगे। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। दोस्तों, यहाँ हम देख रहे हैं कि एक मार्केट में एक रेंज में ट्रेड चल रहा था, फिर एक अच्छी करेक्शन देखने को मिली, और उसके बाद अभी फिर हम ये देख रहे हैं कि मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। इंट्राडे में तो हमें देखते हुए ऐसा लगता है कि मार्केट में काफ़ी अच्छी मूवमेंट है, पर लगातार ऊपर में एक बैंड बना लिया इसने, नीचे में एक बैंड बना लिया है, उसके बीच में ही ये ट्रेड चल रहा है। ऊपर में ब्रेकआउट नहीं मिल रहा, नीचे में ब्रेकडाउन नहीं मिल रहा, और मार्केट उसी रेंज में बाइंग और सेलिंग हो रही है। ठीक है, अब आगे का किस तरीके की एक एक्सपेक्टेशन है, उन सब चीज़ों को लेकर अभी हम बात करेंगे। थोड़ा सा एक बार डेली चार्ट्स पे और हम नज़र डाल लेते हैं। पेंडेमिक के बाद एकदम से ये इसमें एक बुल रन आना शुरू हुआ था,
मार्केट में, उसके बाद ये एक शार्प करेक्शन हमें नज़र आई और वहाँ से अभी तक हम देख रहे हैं एक रेंज में ट्रेड चल रहा है। अब हम चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। देखिए दोस्तों, रेंज में ट्रेड चल रहा है, नो डाउट। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पर एक सपोर्ट मिला है इसे, और एक बार नहीं कई बार मिल गया है। 1 2 3 4 एंड देन दिस इज़ द फिफ्थ टाइम यहाँ पर इसे सपोर्ट मिला, और सपोर्ट को ये ऊपर मार्केट ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा है इसके प्राइसेस को। पर उसके लिए ऐसी ऐसी क्या चीज़ है कि जिसका हमें वेट करना चाहिए। देखिए, अगर मैं प्राइस में बात करूं तो एक प्राइस है 62,100। इसके ऊपर अगर ये अपने आप को होल्ड कर लेता है तो एक थोड़ी सी मार्केट को स्ट्रेंथ मिल सकती है, और हो सकता है कि वहाँ से एक ऊपर की तरफ एक रन आ जाए। पर यहाँ पर इसमें इसे एक रेजिस्टेंस भी फेस करने के लिए मिल सकता है। तो फिलहाल इतना ज़रूर है कि अगर आप सेलिंग की पोजीशन में हैं और मार्केट अगर 62,100 को ब्रेक कर देता है तो उस पोजीशन से ज़रूर आपको बाहर निकल जाना चाहिए। और फ्रेश बाइंग की पोजीशन, देखिए मैं गोल्ड में भी रिकमेंड नहीं कर रहा, सिल्वर में भी रिकमेंड नहीं कर रहा। उसका एक रीज़न है कि जो करेक्शन है वो इन प्राइसेस को ब्रेक करने के लिए ज़रूर आएगी, आज कल परसों अगले हफ्ते, जैसे भी, मतलब थोड़ा सा टाइम लग सकता है। पर वो करेक्शन इस तरीके की एक फॉर्मेशन हो रही है चार्ट्स पे कि वो करेक्शन काफ़ी तेज़ होगी और ये सारे प्राइसेस डाउन साइड में ब्रेक हो जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। कि आज जैसे 16th है, ये हफ्ता ख़त्म हो जाएगा आज, नेक्स्ट वीक उसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और इतनी शार्प करेक्शन होगी कि जितने भी ये, जैसे आप ये देख रहे हैं 56,000 के प्राइसेस, ये सारे आपको ब्रेक होते हुए नजर आएंगे, और वो भी सिंगल एक फ्लो में। मार्केट में कहीं पर रिकवरी के चांसेस होने भी शायद मुश्किल हो, एक ऐसा व्यू मेरा बन रहा है। पर उसके लिए ऐसा नहीं कि मैं एक ब्लाइंडली यहाँ पर भी मैं ट्रेड कर दूँ और जब सेलिंग आएगी तो मैं कोई वहाँ पर स्टॉप लॉस कंसिडर ना करूँ, तब भी स्टॉप लॉस होंगे। मार्केट में अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है, पर जो सेलिंग प्राइस होगा, ये मैंने आपको कल भी बताया था अपनी वीडियो में, वो है 59750। इस प्राइस को ब्रेक करना ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि जब मैं ट्रेड लेता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर करके मार्केट ऊपर आ जाता है, या फिर मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर करके मार्केट नीचे की तरफ गिर जाता है। देखिए, स्टॉप लॉस आपका ना सही जगह होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस तरीके से कई ट्रेडर ऐसे हैं, बल्कि ज़्यादातर ट्रेडर ऐसे हैं जो एक प्राइस लेके चलते हैं कि मुझे सिल्वर में 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के मैं ट्रेड करता हूँ। ये देखिए, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। 500 पॉइंट से कभी किसी एक ट्रेडिंग में मतलब नहीं होता। 500 पॉइंट का, 5000 पॉइंट का, 100 पॉइंट का, इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता। मार्केट को एक चीज़ से मतलब होता है कि आपने जो स्टॉप लॉस लगाया है वो रेजिस्टेंस के बाहर है, ये सपोर्ट के नीचे है, या फिर उसके बीच में है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये 120 का प्राइस है, ये 100 का प्राइस है। मार्केट इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। आप इस रेंज में कितने भी आप स्टॉप लॉस लगाते चलिए, वो ट्रिगर होते चले जाएंगे जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि रेजिस्टेंस लेवल इसका 120 पे है और सपोर्ट लेवल इसका 100 पे है। जैसे ही ये सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो चांसेस ये होंगे कि ये फिर नीचे की तरफ जाएगा। जैसे ही ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो चांसेस ये होंगे कि ये ऊपर की तरफ जाएगा। 750, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इतना सही रहता हूँ, मेरी एक्यूरेसी इतनी सही रहती है। 59,750 का ही लेवल मैंने आपको कल बताया था, और मार्केट ने, आप ये देखिए 5 मिनट के चार्ट पे देखिए, 3 बार कोशिश करी है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और यहाँ पर 870 का मेरे ख्याल से लो था। उसके बाद इस लो को और ब्रेक करा, 820 का लो बनाया। और इस प्राइस का मुझे ऐसा नहीं है कि किसी ने मुझे बता रखा था, जो चार्ट्स पे नज़र आया था वो मैंने आपको बताया था। ये भी हो सकता था कि ये ब्रेक हो जाता है, कि एक झटका लग जाता है नीचे को, पर तब चांसेस भी थोड़े से नीचे जाने के ज़्यादा बन जाते। मार्केट ने यहाँ से टर्न किया,
टर्न किया है, ठीक है, मेरा कोई ट्रेड नहीं है। मुझे जो ट्रेड लेना था वो 59,750 के ब्रेक होने के बाद लेना था। तो मेरा कोई ट्रेड नहीं है, मैं मार्केट से बाहर हूँ, मेरा पैसा सेफ है। अगर मैं ट्रेड में एंटर कर जाता तो अननेसेसरीली या तो मतलब ऑब्वियसली मैं किसी स्टॉप लॉस के बिना काम नहीं करता। मैं कोई स्टॉप लॉस लगाता, 1000 पॉइंट का लगाता, या जहाँ पर मतलब जो भी रहता 1000 पॉइंट के आसपास का, तो स्टॉप लॉस तब बनता ही। वो फिर ट्रिगर हो जाता या क्या होता वो उसके बाद पता चलता। पर मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, अगर मैंने अपना स्टॉप लॉस 900 का लगाया होता या फिर 60,000 का लगाया हुआ होता, तो वो मेरा ट्रिगर होके मार्केट अभी 62,000 की तरफ का लेवल टच करने को तैयार है। तो फिर मेरे दिमाग में ये चीज़ आती कि नहीं, मैंने स्टॉप लॉस लगाया था इसलिए मार्केट नीचे गिरा है। ये मैं उन ट्रेडर्स को एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि देखिए, आप एक माइक्रो में ट्रेड करते होंगे, ऐसा हो सकता है, एक मिनी में ट्रेड करते होंगे, ऐसा हो सकता है, एक मेगा सिल्वर में ट्रेड करते होंगे, ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आप एट अ टाइम 100 लॉट में ट्रेड करते हो, मतलब बड़ी सिल्वर के, ठीक है। तब भी पूरे के पूरे मार्केट को फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ लगा हुआ है। जो ये बोलते हैं ना कि ऑपरेटर गेम होती है, कुछ नहीं होता, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर है, कहाँ नहीं है। सिंपल सी एक चीज़ है, बाइंग और सेलिंग, बायर्स और सेलर्स, कौन किस पे ज़्यादा हावी हो जाते हैं। मार्केट में प्लेयर्स बैठे हैं जो मार्केट की मूवमेंट को समझना जानते हैं, तो वहाँ पर वो उस प्राइस के ऊपर ही बाइंग करेंगे जहाँ पर एकदम से एक ब्रेकआउट दिखेगा। वो उस प्राइस के नीचे ही सेल करेंगे जहाँ पर एक ब्रेकडाउन उन्हें नज़र आएगा। आप उसके बीच में देखिए, यहाँ पर कोई स्टॉप, किसी ने यहाँ पर प्लस करा, यहाँ स्टॉप लॉस लगा लिया, यहाँ लगा लिया, यहाँ लगा लिया, सबके ट्रिगर हुए होंगे, ठीक है। और इंट्राडे में मैं ये नहीं कह रहा कि इस प्राइस, यहाँ पर तो मैं एक रिवर्सल देख रहा हूँ कि जो एक सपोर्ट नज़र आ रहा है उसमें एक रिवर्सल आएगा। इंट्राडे में तो मार्केट में कल पूरे दिन जब तक ये वाला प्राइस ब्रेक नहीं हो गया, 61,200 का था, तब तक इसमें सेलिंग बनी हुई थी। ये प्राइस 61,200 यहाँ पर नहीं आया, ये यहीं से था। इसके नीचे मार्केट ने एक सेलिंग के इंडिकेशन दे रखे थे 61150 पे, ठीक है। ये प्राइस इसने इस दिन ब्रेक नहीं करा था, ये ओपनिंग ही फिर इसकी इसके नीचे हुई, मार्केट सेलिंग जोन में आ चुका था। पूरे दिन ये इसके नीचे फिर बना रहा, नीचे जैसे ही चला गया, स्टॉप लॉस लेवल हमारा 61,200 का बना रहा। और जब इसने इसे ब्रेक करा, अभी हम देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ ट्रेड कर रहा है। तो इस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। आपके स्टॉप लॉस से आप यकीन मानिए, आप कितना भी स्ट्रांगली बिलीव करते हो कि आपका स्टॉप लॉस करने के लिए मार्केट मूव करता है ऊपर की साइड में, नीचे की साइड में, आप जैसे लाखों करोड़ों ट्रेडर्स पूरे वर्ल्ड में ट्रेड कर रहे हैं, और सिर्फ आपके ही सिल्वर, मिनी सिल्वर, माइक्रो को ट्रिगर करने के लिए पूरा का पूरा मार्केट नहीं बदल जाएगा। आप बहुत बेसिक सी चीज़ है जो आप समझ सकते हैं। तो इस कंसेप्ट को आप छोड़ दीजिए कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के लिए मार्केट वहाँ आता है। मार्केट वहाँ पर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के लिए नहीं आ रहा। मार्केट वहाँ या तो रेंज में ट्रेड कर रहा है और अपने उस रेंज के बीच में ट्रेड लगा रखा है, वो स्टॉप लॉस लगा रखा है, या फिर आप उस मतलब इस तरीके से आप ट्रेड करते हैं। देखिए एक एग्जांपल दे देता हूँ, 61,600 पे आपने यहाँ पर सेल कर दिया, आपने, ठीक है, बेच दिया। आप स्टॉप लॉस लगा देंगे कि यार ऊपर में 200 पॉइंट का मैं स्टॉप लॉस लेके चलता हूँ, आपने 61,800 का स्टॉप लॉस लगा दिया। ये सेंसिबल चीज़ नहीं है। सेंसिबल चीज़ ये है 62,100 का अगर आप स्टॉप लॉस लगाएं, चाहे ये आप 62,000 पे सेल करने पर लगाएं, तब आपका स्टॉप लॉस कम हो जाएगा, चाहे ये आप 60,800 पे सेल करने पर लगाएं, तब तब भी आपका ये स्टॉप लॉस रहने वाला है। तो आपका सेलिंग प्राइस क्या है वो मैटर नहीं करता, आपका स्टॉप लॉस लेवल किसी एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करने पर होना चाहिए, ये चीज़ मैटर करती है। तो मेरे ख्याल से, क्योंकि ये चीज़ मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ उन ट्रेडर्स के लिए जो एक रेंज लेके चलते, मतलब रेंज नहीं, एक मार्जिन लेके चलते हैं कि मैंने 200 पॉइंट का लगाना है, 500 पॉइंट का लगाना है। इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता मार्केट को कि आपने स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का लगाना है। पॉइंट से तो कोई मतलब ही नहीं है। मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती रहेगी, आपको भी लगेगा कि हाँ यार, स्टॉप लॉस तो अब ज़्यादा बड़ा लगाना चाहिए मुझे। आप अपनी क्वांटिटी कम कर दीजिए, स्टॉप लॉस आप बड़ा लगाइए। ऑब्वियसली अभी आप 2 लॉट में ट्रेड करते हैं, तब आप 1 में ट्रेड कीजिए, आप अपना स्टॉप लॉस बढ़ा दीजिए। पर स्टॉप लॉस आपका हो वहीं पर जहाँ पर एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल है,
ठीक है, अब हम बात करते हैं वापस सिल्वर की। देखिए इसमें एक प्राइस है जो अभी करंट मार्केट के हिसाब से ये 60,600, अगर ये इंट्राडे में ब्रेक होता है तो चांसेस ये बन जाएंगे कि आप इस पोजीशन को, अगर ये इसके नीचे मार्केट क्लोज होता है तो आप इस पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। अगर ये इसके नीचे क्लोज होता है तो आप इस पोजीशन को कैरी कर सकते हैं नेक्स्ट डे के लिए, मंडे के लिए। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आपकी ऑलरेडी एक सेलिंग की पोजीशन है तो आप 62,100 का आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तीसरी चीज़ जो मेरा एक ओपिनियन रहता है, मैंने लेवल्स तो बीच में बता दिए हैं, उस बीच में क्या होगा वो मार्केट की रेंज का ब्रेक होना थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। 59750, ये प्राइस ब्रेक नहीं होगा, मैं ट्रेड में एंटर नहीं करूँगा। एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, 4 दिन नहीं होगा, 5 दिन नहीं होगा, 10 दिन नहीं होगा। 10 दिन नहीं होगा तो मार्केट ऑब्वियसली नीचे नहीं जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, और ऊपर चला जाएगा तो मेरा तो पैसा सेफ है। फिर मैं इस स्टॉप लॉस को फिर और कहीं ऊपर लगा के सेल करने की कोशिश करूँगा। तो ये एक तरीका है कि हम रिवर्सल में आने के लिए मार्केट का एक वेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी हैं। अगर थोड़ी बहुत भी ठीक लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और ये था मेरा सिल्वर एमसीएक्स पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।